वेलकम टू आवर चैनल। मैं जतिन शर्मा। सो हम आज की वीडियो में HTML सीखेंगे, HTML के बेसिक्स सीखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको बता दूं कि जो अचीवर्स कोडी नाम का हमारा ये चैनल है, ये इसकी पहली वीडियो है। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू कमेंट, डू सपोर्ट, डू शेयर एंड लाइक करना मत भूलना। सो अब जो हम आज पढ़ेंगे, जो हम सीखेंगे HTML में, वो HTML के बेसिक्स हैं, HTML के बारे में है और HTML क्यों यूज़ होता है, टाइप्स ऑफ HTML पेजेस एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML को प्रोग्राम करना सीखेंगे। ओके जी हाँ गाइस। सो इसके बाद मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको एक वीक में 2 वीडियोस मिलती रहेंगी। सो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अब। सो HTML शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर लेना पड़ता है। एंड जो हमारा एक टेक्स्ट एडिटर होता है, ये कुछ भी हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस, कुछ भी हो सकता है। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि HTML का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। समझे? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड जो इसके फाउंडर थे वो थे टिम बर्नर-ली। ओके, ही वॉज द फाउंडर ऑफ HTML। एंड जो करंट वर्जन है हमारे पास HTML का, वो है HTML5। ओके गाइस, करंट वर्जन यहाँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जब हम HTML फाइल बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। HTML फाइल हम बेसिकली ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए, HTML5 हम वेब साइट्स क्रिएट करने के लिए, वेब डेवलपमेंट करने के लिए बनाते हैं, यूज़ करते हैं। सो HTML is used for HTML is used for creating websites and web development. फाइन गाइज। सो ये तो हो गया हमारा HTML क्या होता है, HTML के क्या यूज़ होते हैं, मतलब जो मैं बता दिया इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अब हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जब हम HTML5 हमारे HTML फाइल्स सेव करते हैं तो उसके 2 एक्सटेंशंस हम यूज़ करते हैं। इनमें से कोई भी 2 यूज़ कर सकते हैं। 2 होते हैं इसके एक्सटेंशन मिनी सेव करने के लिए, वो होता है HTML एंड HTM. These are the 2 extensions used for saving the HTML file. Okay guys, so अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आगे बढ़ते हैं और हम अब सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ HTML पेजेस क्या है।
सो इसका जो पहला टाइप है वो है स्टैटिक वेब पेजेस। बेसिकली यहाँ मैंने HTML पेज टाइप्स इसलिए लिखा है क्योंकि जो हम वेब पेजेस बनाते हैं वो भी हम HTML से बनाते हैं। ओके गाइस, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, नहीं तो यहाँ पर हम उसको जो HTML लिखा है इसकी जगह हम वो भी कर सकते हैं वेब पेज टाइप्स। सो जो नेक्स्ट है हमारा वो है डायनामिक वेब पेजेस। फाइन गाइस, हम आगे चलते हैं। सो अब हमने ये पढ़ लिए दो, स्टैटिक वेब पेजेस एंड डायनामिक वेब पेजेस। सो इनमें अब डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सो मैं आपको बता दूं कि जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं, स्टैटिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस होते हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, वो कभी चेंज नहीं होते, वो हमेशा सेम रहते हैं। चाहे 100 साल बीत जाएं, 1000 साल क्यों ना बीत जाएं, लेकिन वो तब तक वैसे रहेंगे जब तक उसका यूज़र उसे चेंज ना करे या उसका ओनर चेंज उसे ना करे। फॉर एग्जांपल मैं आपको ले लूँ, लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन की है कोई वेबसाइट या वेब पेज, जब तक उसका ओनर उसे चेंज नहीं करेगा खुद मैनुअली, वो चेंज नहीं होगा और ना वो चेंज हो सकता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वेब स्टैटिक वेब पेजेस। अब हम डायनामिक वेब पेजेस की बात करते हैं। अगर हम डायनामिक वेब पेजेस की बात करें तो डायनामिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएं। फॉर एग्जांपल विकीपीडिया, लाइक विकीपीडिया पे हमने लिखा किसी के बारे में, लाइक अभी जो हमारे मतलब ऋषि कपूर जो हमारे सेलिब्रिटी थे, ड्यू टू द कैंसर वो उनकी डेथ हो गई। सो उनकी डेथ से पहले जब उस पर लिखा था कि ही इज़ अ, समझ लो ही इज़ अ, प्रेजेंट टेंस का यूज़ हो रहा है, लेकिन उनकी डेथ के बाद वो चेंज हो गया। या इसके अलावा हम दूसरा लेते हैं लाइक रेलवेज। सो लाइक बुकिंग हो गई तो उसमें अपना पता लग जाएगा आपको। अगर आप बुकिंग कर रहे हो, इन सब छोड़ो, आप बुकिंग कर रहे हो, ठीक है, अब बुकिंग करते आपको दिखा रहा है हाँ इसमें अभी तुम्हारी 300 सीट्स बची हैं और इसमें से अब उसको देखकर बंद कर देते हो। अगर आप वहीं आधे घंटे बाद खोलते हो वो दिखाएगा हाँ अब 200 सीट्स बची हैं। क्या हुआ, इसमें 100 सीट्स बुक हो गई। उसमें कुछ ऐसा उन्होंने फंक्शन किया, ऐसा कुछ लगाया जिससे जो वेब पेजेस हैं वो उन्होंने ये दिखाया कि जो हमारा सीट्स हैं रेलवे में वो कम हो गई, यानी वो चेंज हो रहा है अपने आप। इट इज कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर, नॉट इट इज नॉट डन मैनुअली। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा ये HTML है, सो गाइस अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा HTML होता है इट वर्क्स ओनली अ ब्राउज़र, एंड जो हम कोडिंग करते हैं ब्राउज़र HTML की, वो ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी करता है। लाइक क्रोम, अगर क्रोम पर कुछ दिखाता है तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पर कुछ और दिखाए, और ये पॉसिबल है कि सफारी पर कुछ दिखाए, किसी और पर कुछ दिखाए, डिपेंड्स अपॉन ब्राउज़र टू ब्राउज़र। सो अब मैं आपको बता दूं, लाइक फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको भी बताया, लाइक वेब RTC का तो पता होगा आपको क्या होता है। अब जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता दूं, जो वेब RTC होता है उसको बोलते हैं वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन। सो
इसका मतलब क्या होता है? वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है कि मतलब हम रियल टाइम पर, इस प्रेजेंट टाइम पर हम क्या कर सकते हैं। लाइक इसको हम यूज़ करते हैं हमारी मीटिंग्स में, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, लाइक जूम हो गया। इट ऑल यूजेस वेब आरटीसी, आर चैटिंग एप्स लाइक व्हाट्सएप। एंड किसी और की बात करें, जो नेट यूज़ करते हैं, सो दे ऑल यूज वेब आरटीसी। okay, it is an example WebRTC. So our Internet Explorer does not support WebRTC. So guys, अब हम आगे बात करते हैं what is the difference। अब सोच रहे हो, अब हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि एक वेब ब्राउज़र और एक सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है। हमारा वेब ब्राउज़र क्या होता है? हमारा वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इंटरफेस है जो क्लाइंट और सर्च इंजन के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। लाइक मान लो आप एक कमरे में बैठे हो, ओके गाइस, सो अब आपको बाहर जाना है। सो आप किसके थ्रू जाओगे? गेट के थ्रू। ऐसा तो नहीं कि आप दीवार तोड़कर उसके थ्रू पास हो जाओगे या दीवार के थ्रू बिना तोड़े ही निकल जाओगे, ऐसा तो नहीं, आप गेट के थ्रू ही निकलोगे ना। सो जो गेट है, इट्स अ टाइप ऑफ ब्राउज़र। सो मैं यूज़र हो गया, मुझे बाहर जाना है। बाहर जो हो गया हमारा रूम के बाहर, वो एक टाइप का सर्च इंजन हो गया। एंड जो गेट हो गया, इट्स एन इंटरफेस बिटवीन द सर्च इंजन एंड द यूज़र। सो वेब ब्राउज़र इज़ एन इंटरफेस। अब हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वेब ब्राउज़र के, लाइक सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, बहुत सारे। एंड कुछ आपको मैं बता दूं सर्च इंजन के एग्जांपल, लाइक अमेज़न, गूगल, हमारा याहू, बिंग, बहुत सारे हैं। ओके गाइस, सो ये डिफरेंस है हमारा ब्राउज़र एंड सर्च इंजन में। सो आज की वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि HTML क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें कोडिंग कैसे करते हैं। ओके गाइस।